अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जब नेहरू रिपोर्ट सामने आई तो एक जनरल जो हम बात करते हैं वो ये है कि उसे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और दीगर जो मुसलमान रहनुमा थे उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन कुछ मुसलमान रहनुमा ऐसे थे जो कि नेहरू रिपोर्ट को सपोर्ट कर रखे थे और वो चाहते थे कि हिंदुस्तान का जो नया आइन है वो नेहरू रिपोर्ट के ऊपर जो है मुश्तमिल होना चाहिए। लिहाजा उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और मुस्लिम रहनुमाओं को इस बात के ऊपर रजामंद करने के लिए बाकायदा कंपेन चलाई और उनके ऊपर बाकायदा जोर दिया कि वो नेहरू रिपोर्ट को तस्लीम कर लें और नेहरू रिपोर्ट के ऊपर अपनी रजामंदी जो है वो ज़ाहिर कर दें। जब ऐसा मुमकिन ना हुआ तो फिर वो मुस्लिम्स जो नेहरू रिपोर्ट को सपोर्ट कर रखे थे और चाहते थे कि नेहरू रिपोर्ट पर मबनी जो है हिंदुस्तान का नया आइन बने, उन्होंने क्या किया, ऑल इंडिया नेशनलिस्ट मुस्लिम्स के नाम से एक अलग पार्टी की बुनियाद रख दी। नेशनलिस्ट जो मुस्लिम्स थे या ऑल इंडिया नेशनलिस्ट मुस्लिम्स पार्टी जो थी वो उन हिंदुस्तान के मुसलमान रहनुमाओं पर मुश्तमिल थी जो नेहरू रिपोर्ट को सपोर्ट कर रही थी। और वो नेहरू रिपोर्ट जो मुस्लिम दुश्मनी पर मबनी थी या जिसे बड़ी जो मुस्लिम क़यादत थी, क़ायद आज़म और बाकी उनके जो रफ़्क़ाकार थे वो उसको मुस्तरद कर चुके थे और उन्हें मुस्लिम दुश्मनी पर मबनी जो है वो करार दे चुके थे। तो इसके बावजूद जो है ये जो नेशनलिस्ट मुस्लिम्स थे ये इस बात के ऊपर बज़िद थे कि नेहरू रिपोर्ट जो है उसको मंजूर किया जाए और इस पर मबनी हिंदुस्तान का नया आइन तैयार किया जाए। तो ये जो मुसलमान थे ये बाद में नेशनलिस्ट मुस्लिम्स कहलाए और ये जो नेशनलिस्ट मुस्लिम्स थे एक तो ये नेहरू रिपोर्ट को सपोर्ट कर रहे थे, दूसरा इनके बारे में आप यूँ कह सकते हैं कि ये बेसिकली कांग्रेस की बी टीम थी और कांग्रेस को भी सपोर्ट करते थे। इसके अलावा जो है ये जो लोग थे ये दो कौमी नज़रिया के भी ख़िलाफ़ थे, टू नेशन थ्योरी को ये अपोज करते थे और वन नेशन थ्योरी के हामी थे। इनमें डॉक्टर M.A. अंसारी जो थे वो इस ऑल इंडिया नेशनलिस्ट मुस्लिम पार्टी जो बनी उसके ये पहले सदर थे। इस पार्टी के अंदर जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसी शख्सियत भी शामिल थी जो बाद में ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस में चले गए, ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बने और फिर हिंदुस्तान की तकसीम के बाद जो है ये हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम भी बने और ये दो कौमी नज़रिया के सख्त खिलाफ थे। इसके अलावा जो है डॉक्टर मोहम्मद आलम, डॉक्टर सैफुद्दीन कचलू और तसद्दुक़ अहमद शेरवानी जैसी शख्सियात भी जो हैं वो इस ऑल इंडिया नेशनलिस्ट मुस्लिम पार्टी में शामिल थी। तो नेशनलिस्ट मुस्लिम पार्टी जो है ये बेसिकली उन मुसलमान रहनुमाओं पर मुश्तमिल थी जो कांग्रेस का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको सपोर्ट करने वाले मुझे मुस्लिम्स थे और नेहरू रिपोर्ट को सपोर्ट कर रखे थे। इसके अलावा जो है ये दो कौमी नज़रिया के भी ख़िलाफ़ थे और ऑल इंडिया जो मुस्लिम लीग है ये उसके भी मुखालिफ थे और इसके अलावा जो है इसके ये कांग्रेस को जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, इसलिए इनको कांग्रेस की बी टीम भी कहा जाता है। लेकिन ये मुस्लिम्स थे। तो ये जो मुसलमान थे इनको फिर आमतौर पे नेशनलिस्ट मुस्लिम्स का नाम दिया गया था क्योंकि उन्होंने बाकायदा तौर पे इस नाम से फिर पार्टी भी कायम कर ली और बाद में जो है ये ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस में ही चले गए। जिस तरह कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हैं उनका तो बड़ा वाज़े पॉइंट ऑफ व्यू है दो कौमी नज़रिया के बारे में और फिर वो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बने और फिर जब हिंदुस्तान तकसीम हुआ और उसके बाद जो है वो हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम भी बने।